लखनऊ से आपको बता दें, जहां पे बसपा का जनाधार बचाने का जो मिशन है वो शुरू हो चुका है। मायावती 14 साल बाद शक्ति प्रदर्शन, बड़ा शक्ति प्रदर्शन करती नजर आएंगी। 6 दिसंबर को नोएडा में विशाल रैली प्रस्तावित हो रही है। तो अम्बेडकर परिनिर्माण दिवस पर ताकत दिखाएंगी सुप्रीमो मायावती। रैली से बसपा संगठन में नई ऊर्जा भरने की कोशिश की जाएगी। तो आपको बता दें कि अम्बेडकर परिनिर्माण दिवस पर इस रैली का आयोजन किया जाएगा। रैली में बसपा सुप्रीमो जो है वो संगठन को ताकत उसमें भरने का काम करेगी। तो बसपा का जनाधार बचाने का मिशन शुरू होने वाला है। मायावती 14 साल बाद आपको बता दें कि बड़ा शक्ति प्रदर्शन करते नजर आएंगी। बड़ी खबर आपको बता रहे लखनऊ से, जहां पे बसपा का जनाधार बचाने का जो मिशन है वो फिर से शुरू हो जाएगा। और मायावती 14 साल बाद, करीब लंबे समय के बाद, बड़ा शक्ति प्रदर्शन करते नजर आएगी। 6 दिसंबर को नोएडा में विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा और इस दौरान अम्बेडकर परिनिर्वाण दिवस पर ताकत दिखाएंगी सुप्रीमो मायावती। रैली से बसपा संगठन में नई ऊर्जा भरने की काम करेगी। तो बसपा सुप्रीमो मायावती इस रैली के जरिए आपको बता दें कि संगठन में नई ऊर्जा भरने का काम करेंगे और करीब 14 साल बाद बड़ी ये जो प्रदर्शन है वो उनके द्वारा करता हुआ नजर आने वाला है। तो अम्बेडकर परिनिर्वाण दिवस पर ताकत दिखाती नजर आएंगी सुप्रीमो। रैली से बसपा संगठन में नई ऊर्जा भरने की कोशिश करेंगी। और तो बसपा का जो जनाधार है वो मिशन शुरू होने वाला है। तो हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये बताइए कि ये जो बहुत 14 साल बाद, काफी लंबा समय सिद्धार्थ, जब मायावती के द्वारा ये रैली निकाली जाएगी और अपने संगठन में लोगों में ऊर्जा भरने की कोशिश जो है वो करती नजर आएंगी। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें 14 साल बाद नोएडा में बहुजन समाज पार्टी की जो मुखिया रैली करने की जा रही है। और आपको बता दें वो काफ़ी बड़ा दिन है कि आपको 6 दिसंबर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस के दिन वो रैली करेंगे। आपको याद होगा कि 9 अक्टूबर को जब काशीराम का परिनिर्वाण दिवस था, तब कहीं ना कहीं उन्होंने एक बड़ी रैली को संबोधित किया था। और आपको बता दें नोएडा में अब वो बड़ी रैली को संबोधित करने जा रही हैं। वो 6 तारीख होगी, 6 दिसंबर को कहीं ना कहीं वो बड़ी रैली करेंगे। और वो तारीख 6 दिसंबर है। और आपको बता दें 14 साल बाद एक बड़ी रैली को संबोधित करने जा रही है। इस रैली के काफ़ी महत्व है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पश्चिम का जो मिशन है उसको फतेह करने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने एक अलग ही रणनीति बनाई है। उसी के तहत कहीं ना कहीं ये रैली की जाएगी। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी का जो पीडीए है उसको कहीं ना कहीं पूरी तरीके से टारगेट किया जाएगा। और आपको बता दें कि बिल्कुल बहुजन समाज पार्टी ये समझती है कि डी और ए, अगर डी दलित और अल्पसंख्यक साथ आ जाता है तो पश्चिम का किला फतेह हो जाएगा। और आपको बता दें कि 2007 के चुनाव में जब पश्चिम का किला फतेह किया गया था तो डी और ए ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो बहुजन समाज पार्टी बिल्कुल इसी में लगी हुई है और सबको अलग अलग तरीके से जिम्मेदारी दी। चाहे मुनकाद अली हो, उनको भी अलग जिम्मेदारी दी गई है। और आपको सब जो नेता हैं, जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनको लगातार ये जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि इस रैली के दौरान मंच पर जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है आकाश आनंद, वो भी मौजूद रहेंगे। तो बहुजन समाज पार्टी पूरी तरीके से तैयारी में जुट गई। और आपको बता दें कि जिस तरीके से बिहार चुनाव की बात करें तो बिहार चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का जो दलित वोटर है वो कहीं ना कहीं उसके साथ था। इससे काफी कहीं ना कहीं उसको राहत मिली। और उसके लिए राहत भरी खबर है कि जिस तरीके से एनडीए के आंधी में कम से कम जो उसका दलित वोट बैंक है, जिसको उसको कोर वोटर कहा जाता है, वो तो उसके साथ था। तो काफी राहत भरी खबर है। बहुजन समाज पार्टी 6 तारीख को एक बड़ी रैली करेगी और बसपा सुप्रीमो 14 साल बाद नोएडा से कहीं ना कहीं इस रैली को संबोधित करेंगे। और आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी अब पूरी तरीके से तैयार है। और चाहे पंचायत चुनाव, उसको लेकर भी लगातार तैयारियां की जा रही हैं। और 2027 के चुनाव को लेकर अब बहुजन समाज पार्टी पूरी तरीके से तैयारी में जुट गई और उसको अंतिम रूप देने की तैयारी में। और आपको बता दें कि जो सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है कि अप्रैल 2026 में कहीं ना कहीं जो प्रभारी है वो घोषित किए जाएंगे और लगभग ये मान लिया जाएगा कि उन्हें ही 2027 का चुनाव लड़ना है। तो बहुजन समाज पार्टी पूरी तरीके से तैयारी में जुट गई है। और पश्चिम का जो मिशन है उसे फतेह करने के लिए अब बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने खुद मोर्चा संभाला है। और वो कहीं ना कहीं अब वो चुनाव की तैयारी में जुट गई है। और 2027 के तैयारी में बहुजन समाज पार्टी लगातार जुटी और संगठन को भी लगातार मजबूत किया जा रहा है। लगातार बैठकों का दौर जारी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ। तो बिल्कुल चुनाव को फतह करने की कोशिश में सुप्रीमो, जहां पे उनके द्वारा 14 साल बाद ये बड़ा शक्ति प्रदर्शन करते नजर आएंगे।